हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक $1 बिलियन कंपनी के बारे में जिसे सडनली अपने सारे स्टोर्स ना बंद करने पड़े। द मॉर्फी ड्रामा। तो मॉर्फी 4 साल पहले एक ऐसा ब्रांड था जिसके साथ सब एसोसिएट होना चाहते थे। यूएस में उनके सेल्स वर वेरी इंप्रेसिव एंड इसका रीजन था मॉर्फी स्ट्रेटेजी टू कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। आज के टाइम पे सबको ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पता है, बट मॉर्फी ने ये चीज तब करना शुरू किया जब कोई और कर भी नहीं रहा था। इसका ट्रेंड भी नहीं था। लाइक 4 और 5 years ago दिस वाज समवॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड सारे ब्रांड्स ये नहीं कर रहे थे। But Morphe was collaborating with influencers like James Charles, Jeffree Star, Nikita Dragun, Jaclyn Hill, Nikki Tutorials। और ये सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे ना जो उस दौरान वेस्ट के ब्यूटी इंडस्ट्री मार्केट को रूल करते थे एज इन्फ्लुएंसर्स। इनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में थी। अगर ये कोई प्रोडक्ट के बारे में अच्छे रिव्यूज देते ना तो उनके फैंस आंख बंद करके उसे खरीदने के लिए रेडी रहते। इन वे इनके अप्रूवल एंड वैलिडेशन का सब वेट करते। तो मॉर्फी ने ये ट्रस्ट का इस्तेमाल किया खुद के प्रॉफिट के लिए। उन्होंने अलग अलग पैलेट्स लॉन्च किए जैसे जैकलिन हिल पैलेट, जेम्स चार्ल्स पैलेट। इससे क्या हो रहा था कि ये ब्यूटी गुरुज के जो फॉलोअर्स है ना, दे वर ऑल्सो गेटिंग एसोसिएटेड विद मॉर्फी। एंड एक कमीशन बेस्ड सिस्टम भी मॉर्फी ने लॉन्च किया जहाँ पे ये ब्यूटी गुरुज अगर अपने प्लेटफॉर्म पे मॉर्फी के प्रोडक्ट्स को प्रेस करते एंड उनके फैंस अगर उसे खरीदते तो मोटा कमीशन वो ब्यूटी गुरुज को मिलता। तो इंसेंटिव के चाहत में ना कई लोग पॉजिटिव रिव्यूज मॉर्फी के बारे में देते एंड ये ब्रांड बढ़ता ही जा रहा था। कस्टमर्स के बीच में इट वॉज वेरी पॉपुलर। बड़े बड़े इवेंट्स होते थे ये ब्रांड के जहाँ पे कई इन्फ्लुएंसर्स आते थे, तो एवरीथिंग वाज वेल। मॉर्फी के जो सेल्स थे ना वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, जिस वजह से कई नए स्टोर्स उसने यूएस में ओपन किया। $1 बिलियन कंपनी थी है। पर फिर सडनली ये साल ऐसा क्या हो गया कि बिना कोई प्रॉपर रीजन दिए मॉर्फी ने अपने सारे के सारे स्टोर्स यूएस में एक रात के अंदर बंद करने का डिसीजन ले लिया। ये सब ना दिसंबर 2020 से शुरू हुआ है। मॉर्फी के जो स्टोर एम्प्लॉयज थे ना वो दिसंबर के एंड में जब काम पे वगैरह जाते तो स्टोर्स में बहुत वियर्ड चीजें होने लगी। जैसे सडनली एक दिन पूरे स्टोर का प्रोडक्ट गायब हो जाता। स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स ना स्टोर से रिटर्न ले लिया गया था। Morphe makeup artist. So when I walked into my store this morning, it was completely empty, absolutely nothing except for foundations. We have not received answers as to whether we will still have jobs or our store will remain open. Justice for Morphe employees. देन कुछ एम्प्लॉयज को 1 वीक का नोटिस देके काम से निकाला गया, कुछ को तो जस्ट 1 दिन का नोटिस मिला। I do work at Morphe at Washington Square. I'm a beauty artist. I just started working here around 6 months ago, a little bit more over 7 months. And today at noon, it's about to be 7 p.m., we were notified that our store is going to be closing tomorrow. So tomorrow is going to be our last day working. And we got 1 day notice. मॉर्फी के एम्प्लॉयज को समझ नहीं आ रहा था व्हाट इज हैपनिंग। सब डरे हुए थे कि अगर एक स्टोर में ये हो रहा है तो दूसरे स्टोर्स में भी ये शुरू हो सकता है। ये एम्प्लॉयज ने कई सवाल मॉर्फी से पूछे बट उसका कोई जवाब इन्हें नहीं मिला। फिर 5 जनवरी को मॉर्फी ने एक स्टेटमेंट दिया और सबको इन्फॉर्म किया कि मॉर्फी के जो भी यूएस में स्टोर्स है ना वो सब बंद किए जा रहे हैं। दे आर क्लोजिंग इट। तो दे रोट, We have made the difficult decision to close all Morphe stores in the US. We are forever grateful to our store teams for their passion, talent and dedication over the years. Customers can continue to shop Morphe online and its select retailers. Morphe stores outside the US will remain open. अभी Morphe के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये डिसीजन लिया? तो जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये लोग एसोसिएटेड थे ना, वो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से 4 साल पहले इन्हें फायदा तो हुआ, बट इवेंचुअली ये इन्फ्लुएंसर्स मॉर्फी को ले डूबे। जेम्स चार्ल्स की काफी कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आई जहाँ पे वो इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजते दूसरे लड़कों को। देन जेफरी स्टार, जैकलिन हिल एंड निकिता ड्रैगन भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज का पार्ट थे जिस वजह से लोग उन्हें हेट देने लगे। तो एवरीवन डिड सम और द अदर थिंग व्हिच लेड टू अ बिग कंट्रोवर्सी एंड मॉर्फी को भी इसमें ड्रैग किया गया एंड क्वेश्चन किया गया कि वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ एसोसिएट क्यों कर रहे हैं। इन्हें भी ये सेलिब्रिटीज के ऊपर जो गुस्सा था ना वो लोग मॉर्फी पे भी निकालने लगे। लेटर मॉर्फी के ऊपर कई केस भी फाइल किए गए क्योंकि नियॉन आई शेडोज जो होते हैं ना उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आई एरिया में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। एंड यूएस की जो कंप्लायंस टीम है ना वो भी यही कहती है। बीच में हमने इसके बारे में बात भी किया था कि हुडा ब्यूटी पे भी केस फाइल हुआ है इसी वजह से। तो ये नियॉन कलर्स बनाते वक्त एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है जो काफी ज्यादा हार्मफुल है एंड वो आंखों के इधर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। स्टिल उसे आई शेडो बनाते वक्त यूज किया जाता है। तो मॉर्फी एंड ऑलमोस्ट सारे जो दूसरे ब्यूटी ब्रांड्स हैं ना वो यही करते हैं कि ऐसे आई शेडो कलर्स को वो कभी भी आई शेडो करके नाम नहीं देते। प्रेस्ड पिगमेंट्स ये नाम से वो उसे बेचते हैं एंड कभी कभार पैकेजिंग के वक्त छोटा सा किधर मेंशन कर देंगे कि नॉट टू बी यूज्ड अराउंड आई एरिया। एंड कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। अभी ये वो लोग कंप्लायंस से बचने के लिए करते हैं। वो बोलते हैं कि हम इसे आई शेडो करके बेच ही नहीं रहे हैं, हम प्रेस्ड पिगमेंट्स करके बेच रहे हैं। पर उसका जो मार्केटिंग है वो आई शेडो की तरह ही किया जाता है, जो गलत है। अगर आप दिखा रहे हो कि आंखों के अराउंड यूज करना है एंड देन ये बोल रहे हो कि वो आंखों के लिए बना ही नहीं है,
देन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि लोग ऐसे एड्स देखने के बाद उसे एज अ आई शैडो ही खरीदेंगे, जिस वजह से मॉर्फी पे कई लॉ सूट्स फाइल किए गए। और ये सारे लॉ सूट्स का सेटलमेंट अमाउंट इतना हाई था कि मॉर्फी के फाइनेंशियल सिचुएशन पे प्रेशर पड़ने लगा। एंड उसी दौरान उसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, उसने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। प्लस लास्ट कुछ 2 सालों में ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे सेलिना गोमेज, अरियाना ग्रांडे, रिहाना अपने अपने ब्यूटी ब्रांड्स लॉन्च कर चुके हैं। एंड ये लोग ना ऑलरेडी इमेंसली फेमस है, इन्हें कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है फॉर मार्केटिंग। स्टिल दे डू दैट, बट खुद वो एक ब्रांड है, जिस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो ज्यादा है। प्लस उनके फैंस अपने सेलिब्रिटी को सपोर्ट करने के मोटिव से उनके प्रोडक्ट्स खरीदते भी है। सो कहीं ना कहीं कस्टमर्स अभी डिवाइड हो रहे हैं एंड मॉर्फी वो होल्ड नहीं बना पा रहा था एंड इन न्यू सेलिब्रिटी ब्रांड से कम्पीट भी नहीं कर पा रहा था, उनके सेल्स गिरते जा रहे थे। तो यूएस में बिजनेस करना मॉर्फी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। एंड वहाँ का जो कैंसिल कल्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग है, लोग कंट्रोवर्सीज को जल्दी भूलते नहीं। एंड इतने लोगों ने भी मॉर्फी को सू कर दिया दैट फिजिकल स्टोर्स बंद करना उन्हें करेक्ट डिसीजन लगा। दूसरे देशों में उनके स्टोर्स अभी भी ओपन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाया दे आर स्टिल सेलिंग प्रोडक्ट्स, बट यूएस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। एंड ये सब की वजह से ना मॉर्फी के जो सारे एम्प्लॉयज थे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए, बिकॉज उन्हें प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दिया गया था, उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मॉर्फी की ये करंट सिचुएशन पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।